इन दिनों डेंगू को लेकर के आम लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल कायम है। हालांकि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में डेंगू के विषय पर बातचीत करने के लिए आज हम पहुंचे हुए हैं शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सक और साबित खिदमत फाउंडेशन एंड हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर दिलशाद आलम सर के पास। क्या कुछ डॉक्टर्स के सलाह हैं, इसको हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, ये डेंगू की इतना हल्ला हो रहा है, सभी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। डेंगू होता क्या है, इसको जानकारी दें। देखिए, डेंगू एक ऐसा बुखार है जो एडीज़ मच्छर के काटने से होता है। और ये मच्छर चूँकि दिन में ज़्यादा पैदा होते हैं और ये स्टैगनेंट, जैसे किसी तालाब वगैरह में जो पानी रुका रहता है, या टायर ट्यूब है, या पुराने बास्केट्स हैं घर के बगल में, या स्टैगनेंट तालाब हैं, तो उधर ये मच्छर पैदा होते हैं जिसे एडीज़ कहते हैं। उसके लार्वा में ये वायरस पैदा करता है और वायरस जो है वो डेंगू फैलाता है। कितने प्रकार के डेंगू होते हैं? डेंगू तो करीब 4 प्रकार के होते हैं और जो प्रकार हैं इसमें सबसे ख़तरनाक जो है डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है, DHF, और बाद में लोग उसके वजह से शॉक सिंड्रोम में भी चले जाते हैं। तो वेराइटीज़ तो 4 हैं, मगर जो ख़तरनाक सीरोटाइप है वो डेंगू हेमोरेजिक फीवर ही है। यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को डेंगू होता है तो पहचान कैसे होगा? देखिए, उसकी पहचान लगभग वायरस जो होता है, जैसे हमें वायरल बुखार हुआ वायरस की वजह से, तो ये भी एक वायरस का प्रकोप है। तो इसमें ठंड लग के बुखार आएगा। बहुत ज़्यादा सीवियर होने पे, ख़तरनाक होने पे ये चिकत्ते हो जाएंगे, स्किन में रैशेस हो जाते हैं, जैसे मीज़ल्स होता है तो उसमें रैशेस हो जाते हैं, या प्लेटलेट डाउन हो जाएगा। प्लेटलेट डाउन होने के बाद आपको कमज़ोरी होगी, पैर के निचले हिस्से में दर्द होगा। तो ये सारे सिम्टम जो हैं बड़ा कॉमन होते हैं और चूँकि इसके लिहाज से जांच भी कराना ज़रूरी है, तो हम लोग तो सबसे पहले बीपी का जो कफ होता है उससे ही पता लगा देते हैं कि डेंगू है कि नहीं। अब वो चीज़ जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर बीपी का कफ हम लोग बांधते हैं और थोड़ा देर के लिए टाइट करके छोड़ देते हैं, अगर उसका पेटिकाई या पूरा होता है, खुजली या निशान अगर हो जाता है, राइज हो जाता है, तो वो क्लियर कट है कि डेंगू है। बट ये टेस्ट चूँकि बक्सर में नहीं लोग करते हैं या बहुत जगह नहीं किया जाता है, टोर्निकेट टेस्ट, तो ये आम भाषा में या आम पब्लिक में जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं। उसमें डेंगू IgG IgM NS1 करते हैं टेस्ट, और उसी के आधार पर हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति को डेंगू होता है, डेंगू की शक है उन पर, तो उनको क्या करना चाहिए सबसे पहले? हाँ, देखिए, अगर डेंगू का शक है, तकरीबन इसके जो इनोकुलेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड, ये करीब 4 से 14 दिन लगता है इसमें, और मिनिमम अगर देखा जाए तो 3 से 7 दिन लगता है। तो उसमें आपको क्या होगा, बुखार आ सकता है ठंड के साथ, विथ चिल्स एंड राइवर्स, पैर के पिछले हिस्से में दर्द होगा, थोड़ा बहुत खुजली हो सकता है। तो उसमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए जो भी आपके अराउंड में है, और उसको कम से कम ब्लड जांच करा दें, CBC कम से कम करा दें। CBC में ये होगा कि TLC अगर डाउन होता है और प्लेटलेट डाउन होता है तो कन्फर्म समझिए कि डेंगू है ही है। उसके बाद आपका जो प्रोविज़नल डायग्नोसिस से पहले उसमें डेंगू टेस्ट होता है, जो किट टेस्ट, NS1 IgG IgM, तो उसमें अगर पॉजिटिव आएगा तो दैट इज़ मतलब ये समझा जाता है कि डेंगू हो चुका है। इसका रामबाण इलाज क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, ऐसे रामबाण इलाज तो हम कहें कि बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स इसमें नहीं है, मगर चूँकि प्राइमरी लेवल पे अगर डेंगू आपको होता है तो उसमें हम लोग ये करेंगे कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हर घर में डोलो मिल जाएगा कोरोना के बाद, और प्रॉपर एंटीबायोटिक्स जैसे डॉक्टरी सलाह से ले लें, गैस की दवा ले सकते हैं, प्लेटलेट की जो भी दवा आती है बढ़ाने की वो ले सकते हैं, बकरी का दूध पिया जा सकता है, गोट मिल्क, चूँकि टेस्टी नहीं होता तो बहुत लोग अवॉइड करते हैं, मगर इट इज़ बून फॉर दिस फीवर, माने एक ये वरदान है। दूसरा कि हम लोग कीवी फल ले सकते हैं, डाब का पानी ले सकते हैं, पेय पदार्थ ज़्यादातर लें। सब चीज़ जो है घर पर लोग जी अपना सकते हैं। हाँ, अपना सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, मैं ये भी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो भी मच्छर पैदा हो रहे हैं डेंगू वाले, हम लोग ऐसे साइट पर जाएं जहाँ पे शक हो कि बहुत ज़्यादा यहाँ मच्छर पैदा हो रहे हैं, तो वो जो पैदावार वाली जगह को अगर हम लोग रोक देंगे, प्रॉपर फगिंग वगैरह करा करके,
और पानी को हटा करके या जैसे भी हो। अच्छा, कूलर वूलर के अंदर जिनके हाँ घर हाँ में पानी है जमा जी है। जी, जो पानी है उसको हटा दें। प्रॉपर जो उसका पैदावार की जगह है डेंगू मच्छर का, उसको अगर हम लोग हटा दें तो बहुत ही माने हम लोग कम कर सकते हैं उसके। मतलब इसका रोकथाम का ये जी जी उपाय हो सकता है। हाँ बिल्कुल उपाय है। तो इसके लिए हम लोग अपने घर की साफ सफाई करना चाहिए। जी घर की साफ सफाई करनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि हम लोग हर माध्यम से, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या अपनी कुछ पब्लिक डोमेन पे वीडियो जारी करके हम लोग कई बार बताते भी हैं, मगर हम लोग चूँकि ये सप्ताह आगे वाला चूँकि मुझे लग रहा है कि डेंगू फीवर में बढ़ोतरी हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग पब्लिक जागरूकता अभियान करेंगे और लोगों को हर तरह जाके बताएंगे कि आखिर डेंगू का रोकथाम क्या है, उसके प्रकोप कैसे फैलते हैं, कैसे निजात मिलेगा, क्या क्या दवाएँ हैं। और चूँकि कोरोना में आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम लोगों ने डोर टू डोर किया था एक्टिविटी, चूँकि आपके माध्यम से लोगों को बताया भी गया था, मगर मैं ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता बताना, चूँकि हम लोग का काम यही है और करते ही रहेंगे। लोगों को पता चले या ना चले, मगर इससे समाज को फ़ायदा कितना हो रहा है वो ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग डोर टू डोर कैंपेन ज़रूर करेंगे, मानवाधिकार से और साबित खिदमत फाउंडेशन के बैनर तले, दोनों ही बैनर तले करेंगे और लोगों को ये बताएंगे, जागरूक करने हाँ जागरूक करेंगे कि कैसे हम लोग मच्छरों को पैदा नहीं होने दें ताकि संक्रमण का ख़तरा कम हो। और दूसरा चीज़, अगर मेडिकल लेवल पे आते हैं तो वो तो सेवाएं हम लोग देंगे ही। तीसरी बात यह है कि डेंगू को डेंगू हेमोरेजिक फीवर में नहीं चेंज करने देना है, पब्लिक को ये बताना होगा। क्योंकि जैसे ही बुखार आता है लोगों को रश करना चाहिए अस्पताल की तरफ और जो डॉक्टरी सलाह हो उसे लेना चाहिए, क्योंकि कैपिलरीज इसमें टूट जाती हैं, छोटे छोटे जो ब्लड वेसल्स हैं, उसके वजह से हेमोरेजिक फीवर में अगर तब्दील हो गया तो हर जगह पानी फैल जाएगा बॉडी के अंदर, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक रूप है, बीपी लो हो जाएगा। तो उससे इन सबों से बचने के लिए हम लोगों का जो संस्था है वो काम कर रहा है। जी जागरूकता अभियान चलाएंगे, फगिंग वगैरह भी होगी, तो उसकी तैयारी अभी हो रही है। जी जी। डॉक्टर साहब, डेंगू जो है बीमारी वो समुदाय में कैसे फैलता है और इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, डेंगू चूँकि मैंने पहले भी कहा था कि वायरल डिजीज़ है जी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेडीज़ जो मादा मच्छर है अगर काट देती है, कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है डेंगू का, अगर उसका ब्लड सक कर ली और आपके स्किन पे बैठ गई, अच्छा दूसरा मच्छर भी, हाँ दूसरा मच्छर भी, तो वो क्या होगा कि आपका जो स्किन सरफेस है उसको ऑब्जर्व कर लेगा, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू WBC पे असर करेगा, सीधे वाइट ब्लड सेल्स को मारेगा और उससे आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो फैल जाएगा। जब मच्छरों के द्वारा ही, जी मच्छरों के द्वारा ही होता है। और वो मच्छर दिन में ही होते हैं। अच्छा। और इसको बोला जाता है बोन ब्रेक फीवर, मतलब ये हड्डियों में घुस जाता है। बोन ब्रेक फीवर, इट इज़ वाइडली नोन एज, माने पूरी दुनिया में जाना जाता है। कितने दिनों में अगर कोई ग्रसित है इस डेंगू से, कोई व्यक्ति, कोई मरीज, तो उसको कितने दिनों में रिकवर किया जा सकता है? देखिए, रिकवरी तो मैंने 3 दिन में ठीक भी किया है और 5 दिन भी लगते हैं, मगर स्टैंडर्ड टाइम पीरियड लगभग 1 वीक to 10 डेज लग जाता है। समय से जो व्यक्ति आ जाएंगे अस्पताल में, उनको समय से अगर इलाज सही होगा और वो दूसरे को भी नहीं फैलाएंगे, तो ये सब हैं। अब दूसरे को कैसे फैलाएं मैंने बता ही दिया कि मादा मच्छर अगर काट लेती है और आपके ऊपर बैठ जाती है तो आपको भी होने का खतरा होता है। कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? हाँ, मैं आपके जो लोग हज़ारों दर्शक देख रहे हैं बक्सर, प्यारे बक्सर वासियों से मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि डेंगू कितना भी ख़तरनाक हो, कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है और इसे वाइडली 110 देशों में पाया गया है अभी। तो उसकी प्रिवेलेंस और जो ओकरेंस है, दोनों ही को हम लोग मतलब कम कर सकते हैं। आप लोग जागरूक हुए भी थे और अब भी फिर होंगे, और ज़रूर हम लोग इस आपके मीडिया चैनल के माध्यम से लोगों को बधाई देना चाहेंगे कि जिस तरह कोरोना में लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह डेंगू से लड़ाई करेंगे और उसे ज़रूर जीतेंगे, और जीत भी रही है पब्लिक। जी डॉक्टर साहब, आप अपना कीमती समय हमको दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जिले के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर दिलशाद आलम जी, जो कि डेंगू पर अपने बातों को रखें और जनता से इन्होंने काफ़ी कुछ अपील किया और डेंगू कैसे फैलता है इस पर इन्होंने जानकारी दी। साथ ही इन्होंने डेंगू से रोकथाम के भी उपाय बताए हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो कुछ भी उपाय आपको वीडियो में बताए हैं उसको आप लोग फॉलो कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।